शास्त्र कहते हैं मनुष्य इस सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। वह अपने पतन का कारण भी स्वयं है और अपनी उन्नति का साधन भी, क्योंकि उसके भीतर ही वह अद्भुत शक्ति निहित है जो उसे परमात्मा की अनुभूति तक ले जा सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आज आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। इस श्रृंखला में हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपनी हर समस्या और परेशानी को सुलझा सकते हैं, कैसे जीवन के प्रति अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, कैसे अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य अध्यायों से जुड़ी शिक्षाओं को सरल, भावपूर्ण और आत्मिक रूप में समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि गीता का प्रत्येक अध्याय हमें क्या सिखाता है, उसका सार क्या है और वह हमारे जीवन को किस दिशा में ले जा सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके भीतर शास्त्रों को पढ़ने और समझने की एक नई जिज्ञासा जागृत हो, क्योंकि आधुनिक समय की जटिलताओं से लड़ने के लिए जिस धैर्य, संयम और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वह हमारे शास्त्र ही हमें दे सकते हैं। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। साथियों, कई लोग अक्सर यह बात पूछते हैं कि आखिर क्या विशेष है इस गीता में? यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही तो है। मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है स्वयं श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का संदेश है। भगवद गीता ने सदियों से मानव जीवन को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ न कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। आज इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सी योग्यताएं हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा के भीतर चल रहे अनंत संघर्ष का प्रतीक है। आज के आधुनिक युग में भी हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्जुन की तरह अनेक समस्याओं और द्वंद्वों का सामना करता है। हमारी दिनचर्या, परिवार, नौकरी, शिक्षा, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों में हम अक्सर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम यह नहीं जान पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यही स्थिति अर्जुन के विषाद का आधुनिक रूप है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह मानसिक और भावनात्मक दबावों के बीच उलझा रहता है। कहीं परिवार की अपेक्षाएं, कहीं नौकरी
और करियर की जिम्मेदारी, कहीं सामाजिक मान्यताएं और व्यक्तिगत इच्छाएं, इन सभी के बीच उसकी आत्मा संघर्ष करती रहती है। मोह और भ्रम हमें अक्सर हमारी वास्तविक क्षमताओं और कर्तव्यों से दूर ले जाते हैं। डर, चिंता और संदेह का यह जाल हमारी सोच और निर्णय को प्रभावित करता है। जिस प्रकार अर्जुन अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों को सामने देखकर संघर्ष में था, आज हम भी अपने संबंधों, सामाजिक दबावों और अपने अंदर की इच्छाओं के बीच फंस जाते हैं। मनुष्य की अंतरात्मा हमेशा से ही शांति और आनंद की खोज में रही है, और उसी शांति और आनंद के लिए मनुष्य कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी रिश्तों के पीछे। लेकिन या तो उसके हाथ खाली ही रहते हैं या फिर सब कुछ पाकर भी वह खुद को भीड़ में भी अकेला ही पाता है। निराश और हताश होकर वह ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहां उसके मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं, और ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं उसके जीवन लिए मार्गदर्शक बनकर उभरती हैं और उसे अपनी हर समस्या, हर प्रश्न का समाधान भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो आइए हम गहराई से समझते हैं अर्जुन विषाद योग के संदेश और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को। भगवद गीता को समझने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और भावों को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ये वही शब्द हैं जिनका गूढ़ अर्थ पूरे ग्रंथ में बार बार प्रतिध्वनित होता है। महाभारत का प्रत्येक चरित्र हमारे किसी ना किसी भाव का प्रतीक है। जैसे अर्जुन के चरित्र को हम समझें तो वे प्रेम, भक्ति और अनुराग का प्रतीक है। उनका चरित्र दर्शाता है कि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति योद्धा की तरह शारीरिक रूप से कठोर हो सकता है, मगर वह मानसिक रूप से बहुत ही भावुक और कोमल होता है। मित्रों, अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु उनका केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना ही पर्याप्त नहीं था। अंतःकरण के युद्ध के लिए भी उन्हें तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण है जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। बहुत से लोग गीता को युद्ध तक सीमित कर देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले मोह और विवेक के संघर्ष का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय